स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं अपन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मतलब एवरी चार्ज creates a field, every charge creates a field in the space around itself, where other charge experience repulsive और attractive force। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मतलब कोई भी चार्ज है तुम्हारे पास, वो क्या बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? फील्ड बनाएगा। कहीं पर भी बात कर लो, पूरे स्पेस की बात हो रही है। तो एवरी चार्ज क्रिएट ए फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। मतलब कोई भी चार्ज तुम कहीं पर रख दिया या कहीं पर रखा हुआ है तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो किसका एक्सपीरियंस करेगा? रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज करो इसके अंदर तुम्हारे पास जो अदर चार्ज है, वो अदर चार्ज जो अपन लेंगे वो लेंगे एक टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज लेंगे? टेस्ट चार्ज। इस जो ये टेस्ट चार्ज होता है, ये होता है प्लस का क्यू नोट। ये कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? एंड एक और बात सुनना, ये जो टेस्ट चार्ज है, ये वाला टेस्ट चार्ज है, ये खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है? अब सुनना, सपोज करो तुम्हारे पास एक कैसा चार्ज है? प्लस क्यू, या फिर कैसा चार्ज है? माइनस क्यू। बस दो ही तो चार्ज है तुम्हारे पास, या तो फिर प्लस ले लो या फिर कैसा ले लो? माइनस चार्ज। तो मान लो सपोज करो तुम्हारे पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जैसे ही तुमने यहाँ पर रखा तो ये चारों तरफ क्या बना लेगा? एक फील्ड जनरेट कर लेगा। सपोज करो ये तुम्हारे पास इसने फील्ड जनरेट की, ये वाली इसने क्या कर ली? फील्ड जनरेट कर ली। अब तुमने क्या किया? एक दूसरा चार्ज लेके आए, अदर चार्ज। कौन सा वाला? प्लस क्यू नोट। जैसे ही तुमने ये प्लस क्यू नोट यहाँ ला के रखा, सपोज करो यहाँ रख दिया या फिर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसके ऊपर कौन सा फोर्स करेगा? रिपल्सिव फोर्स। प्लस एंड प्लस क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो ये वाला फोर्स इसको क्या करेगा? रिपल करेगा यहाँ से, और इस वाले फील्ड में आने नहीं देगा इसको। क्लियर है? तो यहाँ से जो ये फील्ड बन रही है कैसी है? अवे कर रहा है इसको। मतलब जैसे ही तुम प्लस चार्ज रखोगे तो यहाँ से जो फील्ड क्रिएट होगी वो कैसी क्रिएट होगी? प्लस से कैसे होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। सपोज करो तुम्हारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है? जैसे ही तुमने नेगेटिव चार्ज रखा इस बार, तो ये क्या करेगा? ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा। ये लो, इसने भी अपनी एक फील्ड क्रिएट कर ली। ठीक है? अब तुम इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लेके आते हो। कौन सा वाला? टेस्ट चार्ज। ये वाला टेस्ट चार्ज लेके आए, और इस वाले टेस्ट चार्ज को तुमने क्या रख दिया? यहाँ रख दिया। ये रहा प्लस का क्यू नोट, या फिर तुमने यहाँ रखा इसको प्लस का क्यू नोट। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड लाइन क्रिएट होगी, ये जो फील्ड बन रही है, और इसको बोलते हैं फील्ड लाइन। क्या बोलेंगे इनको? फील्ड लाइन। नेक्स्ट अब जो टॉपिक आएगा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसको क्या है। मतलब जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड लाइन कैसी होगी? अंदर आती है, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक है? यहाँ पर अगर तुमने प्लस क्यू नोट रखा तो कैसी डायरेक्शन आएगी? इनसाइड डायरेक्शन आएगी। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है? एवरी चार्ज क्रिएट ए फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। खुद के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा। अगर तुम अदर चार्ज लेके आते हो तो अदर चार्ज किसका एक्सपीरियंस करेगा? या तो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, और एक को ये क्या प्लस जो ये क्यू नोट चार्ज है, ये क्या है? ये वाला क्या करेगा? इट डज नॉट क्रिएट ओवन फील्ड। ये खुद की कोई फील्ड जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है? बस ये क्या है? केवल टेस्ट चार्ज है, केवल टेस्ट में यूज आएगा,
पॉकेट में रखो इसको, जब भी तुम्हें टेस्ट करना हो लाओ टेस्ट कर लो इससे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आते हैं सेकंड पॉइंट का आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है सुनो, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electric field intensity, electric field intensity, ठीक है। force per unit charge is called electric field intensity and it is a vector quantity, it's a vector quantity and it represented by E vector। किससे रिप्रेजेंट करोगे इसको, E वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे, तो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो F की वैल्यू कितनी मिलेगी, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और चार्ज की बात करें तो तुम फोर्स फाइंड कर सकते हो F इक्वल टू क्यू ई से, F इक्वल टू क्यू ई। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये वाली इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगी, इस चार्ज पे डिपेंड करेगी। ये वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे, इस चार्ज पे डिपेंड करती है। सुनना कैसे, डिपेंड ई पे भी करेगी लेकिन इस चार्ज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी इस ई पर। कैसे, सपोज करो नोट पॉइंट फर्स्ट, मान लो तुम्हारे पास इफ पार्टिकल इज पॉजिटिव, तुम्हारे पास एक पार्टिकल है वो कैसा हो, पॉजिटिव। इफ ए पार्टिकल इज ए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम्हारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ना, इसकी डायरेक्शन सेम होगी किसके अकॉर्डिंग, इस ई के अकॉर्डिंग। मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वहीं इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। कैसे, सपोज करो तुम्हारे पास ये प्लस चार्ज है क्यू, ठीक है, यहां इसने क्या किया, किसको रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज के ऊपर मैं पूछूं भाई फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, तो व्हेन इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में ये होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू। क्लियर है यहाँ से, मतलब जब भी तुम्हारे पास प्लस चार्ज होगा और फील्ड है तुम्हारे पास, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी, इस ई के अकॉर्डिंग। जैसे ई चल रहा है वैसे फोर्स को चलाओ तुम, ठीक है। सेकंड देख, अगर तुम्हारे पास चार्ज कैसा आ जाए, नेगेटिव, इफ पार्टिकल कैसा हो, नेगेटिव चार्ज, इफ पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो तुम्हारे पास ये वाला माइनस चार्ज, इसको तुमने फिर में किस में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली इस बार। अब मैं तुमसे पूछूं इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, तो तुम बोलोगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसके अपोजिट होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होगी, F इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर तुम्हें साइन यूज नहीं करना है, ये वाली डायरेक्शन ही शो कर रही है कि ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव साइन शो नहीं करना है क्योंकि ये वाला जो है तुम्हारे पास खुद ही बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसके जस्ट अपोजिट है। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, यहाँ से एक और पॉइंट देखते हैं इसका। मान लो अगर तुम्हारे पास चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किससे अवे होगी, इस चार्ज से अवे होगी। सुनना फिर से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास चार्ज कैसा आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, मैं पूछूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे क्या करेगा, अवे करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज से अवे होगा। व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज रेडियली आउटवर्ड। अगर चार्ज कैसा आ जाए तुम्हारे पास,
नेगेटिव, तो जो ये फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? टूवर्ड्स द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली इनवर्स। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दूर भगेगा, और नेगेटिव चार्ज जैसे दिखेगा इसके पास है। क्लियर है यहाँ से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपना कंप्लीट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा टॉपिक जो बनेगा डेरिवेशन के लिए। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हाँ जी, पॉइंट चार्ज। हाँ, तो जो कूलम्ब्स लॉ है ना, वो भी जो वैलिड है अपना, उसकी भी जो लिमिटेशन है, मतलब वो पॉइंट चार्ज के लिए ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज क्या है ना, छोटे छोटे जो चार्ज है अपने पास, कैसे चार्ज? छोटे वाले चार्ज, स्मॉल चार्ज है, मतलब जैसे ये वाला चार्ज, कैसा चार्ज है? ये वाला चार्ज, बिल्कुल छोटे स्मॉल जो चार्ज है, इन्हीं को लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉइंट चार्ज। मतलब अगर तुम मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस लो, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो चार्ज है, इसकी डिस्टेंस क्या हो, कितनी आ जाए तुम्हारे पास? बिल्कुल कम आए, तो तुम बोलोगे कैसा चार्ज आ गया? पॉइंट चार्ज आ गया। क्लियर है? मैं पूछूं तुमसे, क्या ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज बन सकता है? ये वाला जो चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज बन सकता है? तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं बनेगा। मैं पक्का बोलूंगा बना देंगे इसको। तो कैसे? अगर तुम इस पॉइंट चार्ज को दूर से देखो, कहां से देखो? दूर से देखो, तो ये वाला चार्ज तुम्हें पॉइंट चार्ज ही मिलने वाला है। अगर इस पहले चार्ज को तुम दूर से देखते हो, सपोज करो तुम इसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से देख रहे हो, तुम्हें दिख भी रहा है, तो ये कैसा लगेगा तुम्हें कि ये भी कैसा है? पॉइंट चार्ज। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आओ सुनो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं पॉइंट चार्ज पे। तो कंसीडर करते हैं, लेट्स कंसीडर ए चार्ज, लेट्स अज्यूम ए चार्ज प्लस क्यू, ए चार्ज प्लस क्यू। कैसा चार्ज कंसीडर कर लिया अपने? प्लस क्यू। माइनस क्यू भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, माइनस क्यू भी कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा तुम्हें माइनस चार्ज हो तो क्या होगा। लेट्स अज्यूम में चार्ज प्लस क्यू, लेट्स अज्यूम में पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट ओ। किस पॉइंट पे है? ओ पॉइंट पे। फ्रॉम दिस पॉइंट a point P, from this point at a point P we want to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो करते हैं अपन कैसे, क्या करेंगे। सपोज करो तुम्हारे पास ये पॉइंट है तुम्हारे पास O, इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज है तुम्हारे पास? प्लस क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। इस चार्ज से r डिस्टेंस पे तुम्हारे पास एक पॉइंट कौन है? P। इस P पॉइंट पे तुम्हें क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मैंने क्या कंज्यूम किया? एक पॉइंट चार्ज कहाँ पर है? O पर। इस O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे तुम्हें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी तुम्हें किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ना, तो उस पॉइंट पर एक काम करो, जो टेस्ट चार्ज था, कहा था ना अपने पॉकेट में रख लो उस टेस्ट चार्ज को, उस चार्ज को जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वहां ला के रख दो। ये लो सर, रख दिया। अपन ने क्या किया, जो टेस्ट चार्ज था उसको कहाँ ला के रख दिया? P पे। जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां ला के रख दो। ठीक है सर। तो अब सुनो, ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज पे इस P पॉइंट पे मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? डायरेक्शन कौन सी होगी? टूवर्ड्स होगी या आउटवर्ड होगी? प्लस चार्ज से अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी प्लस चार्ज होगा वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? टूवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? इस डायरेक्शन। क्लियर है? अब मैं पूछूं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, तो देखो
इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज पे क्या कूलम्स लॉ अप्लाई होगा, पक्का होने वाला है। मतलब कूलम्स लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ फॉर प्लस क्यू एंड क्यू नॉट। तो इस दोनों के लिए अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करूँ तो फोर्स कितना मिलने वाला है, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। एंड वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज F अपॉन में क्यू नॉट। क्लियर, F अपॉन में क्यू नॉट। तो ये F की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, F की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। तो इक्वल टू कितना मिलेगा तुम्हारे पास, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम्हारे पास जब भी पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के लिए तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, फिर से सुनना, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, माइनस क्यू भी लेंगे नेक्स्ट, प्लस क्यू लिया और मैंने कहा कि यहाँ से एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट टेस्ट चार्ज है वो यहाँ ला के रख दूंगा। ठीक है, मैंने कहा ये जो प्लस चार्ज है इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से क्या करेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो मैंने डायरेक्शन दी अवे फ्रॉम द चार्ज। फिर मैंने क्या किया कि इन दोनों चार्ज के ऊपर क्या लगाया, कूलम्स लॉ, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फोर्स। चार्ज तो ऑलरेडी है ना, तो मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो मैं यहाँ फोर्स फाइंड करूंगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में कूलम्स फोर्स कितनी आएगी, F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, यहाँ से F की वैल्यू पुट कर दो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है। सपोज करो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो कुछ भी चेंज नहीं होता, केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ जाता। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो कहाँ जाता, टूवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टूवर्ड्स द चार्ज। फिर से देखो, इन दोनों के लिए तुम यूज में लेते, भाई साइन तो दे ही दिया ना मैंने यहाँ पर, तुम सर यहाँ माइनस नहीं यूज लेना, तुमने ऑलरेडी डायग्राम में बता दिया कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये वाली। अब ये डायरेक्शन कब होगी, जब चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। फिर इन दोनों चार्ज पे लगाओगे के क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, मतलब नेगेटिव चार्ज की भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, वो ये मिलेगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुम डायरेक्शन देना चाहते हो तो ये वाली डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में, P2 O, कौन सी डायरेक्शन में, P2O, और ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, O2P। मतलब प्लस के लिए तो कौन सी डायरेक्शन है, O2P, O से P डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यहाँ कैसी हो जाएगी, P2O। क्लियर है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी वीडियो देखो तो पूरा कंप्लीट एक साथ देखना, ऐसे नहीं पार्ट्स में मत देखना, पार्ट्स में मत देखना। जैसे तुम वेब सीरीज देखते हो घर पे बैठ के, वैसे ही तुम ये मेरे वीडियो देखना एक साथ, ऐसे नहीं कि सो जाओ देखते देखते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक और बोलते हैं फोर्स लाइन, फोर्स लाइन ये भी बोला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, अलोंग विच
along which a positive test charge will move if left free. सुनना, देखिए क्या बोला है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन होती है? फर्स्ट तो ये कैसी लाइन होगी? इमेजरी लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इमेजरी लाइन होगी। अलोंग विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव इफ लेफ्ट फ्री। अगर तुम्हारे पास टेस्ट चार्ज है, अगर तुम उसको क्या करते हो, फ्री कर देते हो, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, वही तुम्हारे पास कौन सी लाइन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्लियर है? सुनना, देखिए कैसे क्या होने वाली है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है अपने को, कौन सा? प्लस क्यू नॉट। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर है प्लस क्यू चार्ज। कौन सा वाला चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज मैंने रखा, तो यहाँ पर मैंने कौन सा चार्ज रख दिया? एक बार ये वाला टेस्ट चार्ज लाया और यहाँ रख दिया। कौन सा वाला टेस्ट चार्ज? प्लस क्यू नॉट। अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। किधर? इस वाली डायरेक्शन में। ये बोलेगा चलो जाओ, क्या ये बोलेगा? तुमने यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा? प्लस क्यू नॉट। तो ये क्या करेगा भाई? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये वाला चार्ज किसके अलोंग जा रहा है? इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, मतलब प्लस क्यू नॉट यहाँ होगा। अब ये जैसे जैसे फ्री हो जाएगा, जैसे ही तुम टेस्ट चार्ज रखोगे फ्री करने के लिए, तो ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे ये लाइन बन रही है, यही क्या है? तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तुमने कहा सर मैं तो यहाँ रखूंगा, मैंने कहा रख दो। तो ये क्या करेगा? अब ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, और फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। और ये फ्रीली जैसे जैसे मूव करेगा, तो जैसे जैसे ये लाइन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और इसी लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये नहीं है कि तुम स्पेस में जाओ, चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रॉन वगैरह रखा हुआ है, तो तुम्हें ये कुछ शो होने वाली है। कैसी लाइन है? इमेजरी लाइन है। बस माना है इसको कि भाई ये अगर तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? इसको रिपल करेगा तो कुछ ऐसे चलने वाली है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है? अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या करेगी? कहाँ से स्टार्ट करेगी? प्लस। सुनना, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास चार्ज कैसा ले लो, तुम नेगेटिव चार्ज ले लो, ठीक है। तुमने अब फील्ड लाइन बनानी है, तुम्हें मैंने दे दिया कि भाई तुम्हारे पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज। मैं तुमसे पूछूं इस नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन कैसे क्या बनेगी, मुझे तो बना के बता दो। तो तुमने कहा ठीक है सर बनाते हैं। तो तुम क्या करोगे? ये चार्ज लिया और यहाँ रखा, ठीक है। अब तुम्हें क्या लेके आना है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, ठीक है सर। ये रहा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तुमने यहाँ पर रख दिया। अब ये जिधर मूव करेगा विल मूव इफ लेफ्ट फ्री। तुम जैसे इसको फ्री करते हो, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये मूव कैसे करेगा? ये नेगेटिव चार्ज क्या बोलेगा? आओ इधर आओ। ये वाला चार्ज क्या बोलेगा? इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला चार्ज क्या कहाँ भगता हुआ आएगा? मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में तो आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलता हुआ इसी लाइन के तो कोडिंग आएगा। तो ये कौन सी फील्ड लाइन बनी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर तुम्हारे पास चार्ज यहाँ हो तो किस डायरेक्शन में आएगा? यहाँ आएगा। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा, प्लस क्यों नो। यहाँ तुमने रख, अगर तुम इसको यहाँ रख दो तो इधर से बुला लेगा, आ जाओ। बात समझ में आ रही तुम्हारे? मतलब नेगेटिव वाली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ होती है? टूवर्ड्स द चार्ज। यहाँ कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी? रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तुम्हें आ गया कि भाई कहाँ? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेगी? अवे करेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कैसी करेगी? टूवर्ड्स द चार्ज। क्लियर है? यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंप्लीट है। और कैसी होगी ये वाली? इमेजरी लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? इमेजरी लाइन होगी। ऐसा नहीं कि तुमने रखा और देख लिया सर, इलेक्ट्रॉन ले आए कहीं से, तुम बोले सर फील्ड लाइन देखनी है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक इमेजरी कंसेप्ट है। बताए इसको कि भाई मान लो तुम जैसे भी है तुम्हारे पास, मान लो टेस्ट चार्ज ले लो, खुद का फील्ड नहीं बनाएगा, रख लो इसको जो भी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड फोर्स लाइन।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उसकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और बाकी तुम जो भी है घर पे बैठ के स्टार्ट करो इसको, स्टार्टिंग से कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो, नंबर है मेरे, बात करो। और व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के बजाय फ़ोन कर लो, कुछ भी हो तुम्हारे पास प्रॉब्लम वगैरह। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।